न्यूज 18 पर सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उस पर लगातार सबसे बड़ी चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमानों के साथ हम चर्चा कर रहे हैं 9 सीटों में से किस तरीके से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई है, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है और सीएम योगी का जादू यहां पर चला है। 6 सीटों पर खिलता दिख रहा है कमल, 7 सीट पर एनडीए का परचम, 1 सीट पर आरएलडी, 2 पर समाजवादी पार्टी की जीत। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर मीरापुर से आरएलडी की मिथिलेश पाल ने यहां पर जीत हासिल की है। और इस वक्त बातचीत करने के लिए अलीगढ़ से बीजेपी के सांसद सतीश गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश गौतम जी, खैर में ताबड़तोड़ प्रचार आपने किया था, कमान अपने हाथ में संभाल कर रखी थी और नतीजे बीजेपी के पक्ष में आ गए। अनुपम मिश्रा जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद विजय के लिए। देखिए, मैं जिस तरह से आज हम खैर में उन्हें जीते हैं, इसके लिए मैं बधाई के देवतुल्य जनता को, अपने संगठन को बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने रात दिन एक कर और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा कर अलीगढ़ की जनता ने उन्हें मतदान किया है, उसके लिए मैं देवतुल्य जनता का बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भरोसा कर रही है जनता, वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। 9 विधानसभा उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, 9 में से 7 पर भारतीय जनता पार्टी का विजय हो रही है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से जनता क्या चाहती है। भयमुक्त शासन चाहती है, युवाओं को रोजगार चाहती है, किसानों का सम्मान चाहती है। कोई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पुनः हम 9 में से 7 सीटें उत्तर प्रदेश में विजयी है। उसमें खैर भी सुरेंद्र दिलियर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कम 38-40 हजार वोटों से जीत घोषित हो चुकी है। क्या लगता है, जिस तरीके से सतीश जी 9 सीटों पर उपचुनाव था, प्रशासन के ऊपर कई जगह से आरोप समाजवादी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, लगता है कि प्रशासन की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े किए जाने चाहिए या वाकई में योगी आदित्यनाथ का विकास और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी की नीतियों का असर दिखाई दिया है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से गरीबों का उत्थान किया जा रहा है, गरीबों को मकान मिलना, शौचालय मिलना, ये सच है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, अब वो वोट गया, वो कांचवाज चुनाव गया, अब चुनाव विकास का चुनाव है। विकास का चुनाव आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिस तरह से समाजवादी जो आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप है। उसका कारण समाजवादी को दिखाई देता है जिस तरह से उन्होंने अपने सरकार में कर्तव्य किया है और जो जिस तरह से पुलिस का सहारा लेकर जिस तरह से गला घुटने का काम करती थी वोटरों का, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। मोदी और योगी जी के राज में जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव, आप देखिए, किसी को पूछिए, कहीं भी आपको घटना नहीं दिखाई दी होगी कि किसी वोटर को रोका हो, किसी को परेशान किया हो। यही समाजवादी की सरकार होती थी तो लाठीचार्ज होती थी और इस तरह से होता था कि बिल्कुल तरह से पुलिस ऐसा करती थी जैसे स्वयं चुनाव लड़ रही हो। लेकिन योगी और मोदी जी की सरकार में जिस तरह निष्पक्ष चुनाव हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, वो आपके सामने है। ये जो चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, गरीब के उत्थान का चुनाव है, युवाओं का रोजगार का चुनाव है। जिस तरह से आज पुलिस की भर्ती में बिना रिश्वत के भर्ती हुई है, ये समाजवादी में अपेक्षा ही की जा सकती थी। आज जिस तरह से भयमुक्त शासन मिल रहा है, आज मेरी बेटी रात के 2 बजे 3 बजे जा सकती है, कोई भी आप उंगली उठाकर और आंख निकालकर देख नहीं सकता। ये योगी का शासन है, मोदी जी का नेतृत्व है, उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। उसके लिए मैं संगठन का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, चाहे चौधरी भूपेंद्र जी हो, चाहे हमारे संगठन के शिल्पी धर्मपाल जी हो। जिस तरह से बीमारी में भी वो खैर में बैठक लेने आए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया, ऐसे जिले के संगठन, पूरा संगठन लगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया आपका सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई इस जीत के लिए। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, क्या कहेंगे, करहल में जिस तरीके से मुकाबले को काफी दिलचस्प बनाया गया था, परिवार के लोगों को ही उतार के कांटे का मुकाबला बताया जा रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर जीत की ओर। 4260
देखिए, करहल में मतगणना पूरी हो गई है। 32 राउंड की मतगणना थी, लेकिन ऑफिशियल अभी आंकड़ा जारी नहीं किया गया है। लेकिन अंदाजा जाहिर किया जा रहा है कि 15,000 से लेकर के 16-17,000 के बीच में उनकी जीत हुई है तेज प्रताप यादव की, क्योंकि 32 राउंड का जो कंपाइल करने का काम है वो जारी है। लेकिन ऑफिशियली इस बात का वोटों का ऐलान हो गया है। तो आप मान के चलें, करहल की जो सीट थी विधानसभा की बाई इलेक्शन की, वो समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। जो वोट का आंकड़ा है वो 15 से लेकर के 16,000 के बीच के करीब का है। लेकिन ये मार्जिन 2022 की तुलना में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था वो काफी कम है। उस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़े थे, उनको 1,48,000 के करीब वोट मिला था और उनके प्रतिद्वंदी को वोट करीब 80,000 के करीब मिला था। 68,000 का फासला था, वो फासला घट करके 15-16,000 के करीब हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद उनको अभी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिलहाल वो कैंपस में आ गए हैं। एक बार मैं कैमरा पैन करने कहूंगा अपने कैमरा साथी से कि ये जो कैंपस है जहां पर मतगणना हो रही है विधानसभा करहल की, वहां पर तेज प्रताप यादव गए हैं। डीएम एसपी समेत जितने भी अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। तो ऐसे में इंतजार इस बात का हो रहा है सबसे बड़ी बात फाइनल मिलान कर लिया जाएगा। हर परिस्थिति पर हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, सबसे पहले हम दर्शकों तक ये नतीजे पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 लगातार सुबह 6 बजे से ही ये सबसे बड़ी कवरेज, मेगा कवरेज यहां पर कर रहा है। और यूपी उपचुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। 9 सीटों पर 20 नवंबर को वोट डाले गए थे। जिस तरह से नतीजे जाते दिख रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश पे योगी का जादू फिर से चलता दिख रहा है। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था और बटे थे तो कटे थे। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने फिर से कमाल कर दिया है। जनादेश ने बता दिया कि सीएम योगी आदित्यनाथ का जलवा बरकरार है। योगी का जादू फिर से चल गया। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के अनुरूप नतीजे नहीं आने के बाद योगी की चुनौतियां काफी बढ़ गई थी। ऐसे में उन्होंने खुद प्रचार की कमान अपने कंधों पर ली और यूपी की जनता का दिल जीतने में कामयाब रहे। उपचुनाव में बीजेपी के रेस में आगे निकलने के कई फैक्टर रहे, जिनमें योगी की रणनीति पूरी तरह कारगर रही और समाजवादी पार्टी उसकी काट नहीं निकाल पाई। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन तक पहुंचाने में सफलता हासिल की और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर सहित सभी विषयों पर जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी, गरीब आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। जन जन का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ा है और लोगों का मानना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, इंडी गठबंधन ने जिस ढंग से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, अब सच्चाई का लोगों को पता चल गया है। प्रत्याशियों के चयन में योगी का फॉर्मूला हिट रहा, जिसकी वजह से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाती दिखी। सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी बटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से बटेंगे। पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र और अब यूपी बाई इलेक्शन। योगी ने एक नारा दिया था जिसका बहुत बड़ा असर दिखा। हरियाणा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई, तो वहीं महाराष्ट्र में भी महायुति आगे निकल रही है। योगी की हर रैली में बटोगे तो कटोगे का नारा सुनाई दिया था। यूपी में भी इसका असर दिखाई दिया। वहीं समाजवादी पार्टी का पीडीए दाव असरदार नहीं हो पाया। अखिलेश और उनकी पार्टी बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाती रही, लेकिन वो वोटरों को प्रभावित नहीं कर पाए। बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। सीएम योगी ने फ्रंट से लीड किया और पार्टी की प्रचार की कमान खुद संभाली। 9 की 9 सीट पर योगी ने दमदार प्रचार किया। हर सीट पर रैली और रोड शो किया।
योगी के आक्रामक प्रचार से बीजेपी के पक्ष में माहौल बना, वहीं विपक्ष बैकफुट पर चला गया। उपचुनाव के लिए योगी ने बड़ी तैयारी की थी। हर एक सीट पर 3 मंत्रियों को कमान सौंपी थी और बीजेपी की ये रणनीति भी काम कर गई। जिन विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी, उसमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटहरी और मंझवा सीट थी। लोकसभा चुनाव में जहां समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसके बाद पार्टी का जोश बहुत हाई था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन वैसा नहीं रहा जिसकी उम्मीद की जा रही थी। समाजवादी पार्टी उपचुनाव में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उतरी थी और 9 की 9 सीट जीतने का दावा कर रही थी, लेकिन इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। गुंडे, बदमाश, माफियाओं को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है, पुष्पित पल्लवित करने वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर राज पूरे देश में एक मिसाल बना हुआ है। सब लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है। सर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे थे 9 सीट जीतेंगे, शिवपाल जी कह रहे थे 6 सीट जीतेंगे, नतीजे आज सामने हैं। इस प्रकार की बातें केवल लोगों को गुमराह करने के लिए और झूठ बोल करके जिस ढंग से लोकसभा में वोट हासिल किया था, अब काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जनता ने फिर से बीजेपी पर विश्वास जताकर दिखा दिया कि यूपी में योगी बहुत उपयोगी है। जाहिर है उपचुनाव में योगी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिखाया कि यूपी में जनता उन्हीं पर भरोसा करती है। जाहिर है योगी की पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उपचुनाव के सियासी दंगल में उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलट कर रख दिया। जिन सीटों को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, वहां पर भी भगवा परचम लहराता दिखाई दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ के नारों का न सिर्फ असर दिखा, बल्कि हिंदुत्व के एजेंडे और ताबड़तोड़ प्रचार की रणनीति से अखिलेश यादव का हर प्लान फेल होता चला गया। कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिछाई उपचुनाव की बिसात, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। यूपी में उपचुनाव प्रतिष्ठा का सवाल। जब भी बनेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। यूपी में विधानसभा की 9 सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने हैं। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था और बटे थे तो कटे। ये उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच प्रतिष्ठा का सवाल था। दोनों ही दलों ने इस उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत के दावे किए थे। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में उम्मीद से कम सीटें मिलने के बाद से बीजेपी बैकफुट पर थी और इस बार यूपी में उपचुनावों की कमान खुद सीएम योगी ने संभाली थी। बटे थे तो अपमान काशी में झेलना पड़ा था और बटे थे तो कटे। सीएम योगी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए खास रणनीति तैयार की थी। सीएम योगी ने लोकसभा चुनाव के बाद से उपचुनाव वाली सीटों पर जमीनी स्तर पर काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह रही कि सीएम योगी ने खुद उपचुनाव वाले जिलों में जाकर सांसद, विधायक, एमएलसी, जिला अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ता समेत हर उस शख्स से फीडबैक लिया जो जमीनी स्तर पर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटा था। इसका फायदा भी हुआ और सीएम योगी उस सीट की सही नब्ज टटोलने में कामयाब रहे, जिसका असर सीट पर उतारे गए सही प्रत्याशी के तौर पर नजर आया। इसी साल लोकसभा चुनाव के बाद आए रिजल्ट से यूपी बीजेपी बैकफुट पर दिखने लगी थी, लेकिन पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने संयम रखा और योगी को उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी दे दी। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद योगी लखनऊ लौटे और उपचुनाव की कमान अपने हाथ में ली। इसके बाद 3 मंत्रियों को यूपी की हर सीट की जिम्मेदारी दी गई। अकबर और औरंगजेब की औलादों को बताया जाना चाहिए, ये नया भारत है। इस नए भारत में राष्ट्र नायकों का अपमान भारत स्वीकार नहीं करता है। सीएम योगी के लिए उपचुनाव अपनी परीक्षा के समान था।
इस उपचुनाव रिजल्ट के जरिए प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर सीएम योगी के प्रभाव की परीक्षा होनी थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली कम सीटों के बाद से सीएम योगी पर सवाल उठाए जाने लगे थे। ऐसे में 9 सीटों पर आने वाला उपचुनाव का रिजल्ट यूपी बीजेपी में सीएम योगी की पकड़ को साबित करेगा। वहीं अखिलेश यादव इसे अधिकारियों की वोटों की लूट वाली जीत बता रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं, 9 की 9 सीटें आधे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती हैं। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि वो उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। जिस प्रकार से बटेंगे तो कटेंगे का नारा चला, उसने समाजवादी पार्टी की पीडीए पॉलिटिक्स को पछाड़ा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी के साथ पूरा पुलिस प्रशासन बड़े पैमाने पर फोर्स लगाया गया और फोर्स को ये निर्देश थे कि किसी भी मुसलमान को और समाजवादी पार्टी के वोटर को वोट न डालने देना। अगर आप ब्रीफिंग ये करोगे, अगर चुनाव में जो फोर्स जा रही है उस फोर्स को अगर आप ब्रीफ ये करोगे कि आपको मुस्लिम और जो समाजवादी पार्टी का पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि आबादी के लोग हैं, महिलाएं, उनको वोट नहीं डालने देंगे।